हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी सीजीएल का जो कैंसिल किया गया था उसका हम सेट स्टार्ट करेंगे। प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का वॉल्यूम 4। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तो क्वेश्चन दिया हुआ 11 नंबर क्वेश्चन से जीके जीएस है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश के संस्थापक था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयालय हो जाएगा। विजयालय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना बी हो जाएगा, ग्रीक और अरमाइक हो जाएगा। इसका सही आंसर ग्रीक और अरमाइक हो जाएगा। और बात करते हैं शिलालेख के। तो शिलालेख का जो प्रचलन किया था अशोक के द्वारा, यानी कि शिलालेख के जो यानी कि कहेगा क्वेश्चन में कि सर शिलालेख अशोक के शिलालेख में यानी कि कहेगा कि शिलालेख की संख्या कितना। तो अशोक के शिलालेख कितना है 14 है। स्तंभ लेख की संख्या बोलेगा तो 7 है। 13वें शिलालेख की बात करेगा तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। एक में क्या यानी कि एक में पशु बलि की निंदा किया गया है। 2 में पशु बलि यानी पशु और क्या कर सकते हैं मनुष्य के बीच चिकित्सा का वर्णन, और तीर्थ यात्रा का वर्णन 7 और 8 शिलालेख में वर्णन किया है। तो ये याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा जी, कहेगा क्वेश्चन में कि अशोक के जो अभिलेख जो था सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिस्म पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा अशोक का शिलालेख का खोज किसने किया था। तो टी पैंथलर किया था, 1750 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन में करा हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात में स्थित है। गुजरात में इसका सही आंसर हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है जी कि अभी जो गुजरात में लोकसभा की सीट कितना है। तो लोकसभा की सीट 26 है, राज्यसभा की सीट 11 है। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री है कौन है, भूपेंद्र पटेल है। कहेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद नारायण राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। उसके बाद गिर हो गया, बसंतर नेशनल पार्क गुजरात में हो गया। ये सब कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है महानिदेशक। हो सकता है पूछेगा कि अलेक्जेंडर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल भारतीय संविधान को यानी कि हस्तलिखित किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा क्वेश्चन में कि भारत का जो संविधान है कैसा है। तो याद रखिएगा भारत का जो संविधान है ना लिखित संविधान है और सबसे लंबा संविधान भी है। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि संविधान में यानी कि मूल संविधान में कितना भाग था। तो मूल संविधान में 22 भाग था, अनुसूची मूल संविधान में 8 था, अनुच्छेद 395। लेकिन कहेगा कि वर्तमान में अनुसूची कितना है। तो वर्तमान में 12 अनुसूची है और भाग 25 है। भाग कितना है, 25 है। जरूर याद रखिएगा। कहेगा संविधान को कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने यानी कि कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। तो उस समय बंगाल के नवाब कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सिराजुद्दौला हो जाएगा इसका सही आंसर।
क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि जो कालकोठरी का जो घटना हुआ था कब हुआ था, तो वो घटना हुआ था 20 जून 1756 को हुआ था। उसमें हुआ था कि एक छोटा सा रूम में 123 व्यक्ति को पैक कर दिया था और सुबह देखता है तो 146 में 146 वो को पैक किया था। एक छोटा सा रूम था उसमें 146 वो के पैक किया था, जिसमें सुबह में देखता है तो मात्र 23 ही बचता है, 123 मर जाता है। तो और उसके बाद फिर क्या होता है ना कि उसके बाद 1757 में 23 जून 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है पश्चिम बंगाल में। कराए प्राचीन स्मारक यानी कि संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ, तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल था 1899 से 1905 था, 1905 था। क्वेश्चन पूछ सकता है तो याद रखिएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी, कहेगा कि गोपाल कृष्ण यानी जो गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि कहेगा क्वेश्चन में कि कर्जन को आधुनिक भारत का यानी कि क्या कहा था, तो औरंगजेब कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ करा क्वेश्चन में कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा यानी कि संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचक में से एक था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर केसरी हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि 1893 में महाराष्ट्र में यानी कि गणपति उत्सव किसने किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक किए थे। और उसके बाद शिवाजी उत्सव भी 1895 में किए थे। तो इसका जो सही आंसर यानी कि सी हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कर रहा है कि सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, 1954 में। 1954 में प्रारंभ किया गया। और 1954 में की बात करेंगे तो 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। 1954 में कहेगा तो 3 व्यक्ति को दिया गया था, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, उसके बाद सीवी रमन को दिया गया था, उसके बाद चक्रवर्ती और किसको दिया गया था, एक सीवी रमन हो गया, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी हो गया, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद सीवी रमन हो जाएगा, उसके बाद गोपालाचारी हो जाएगा। 3 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि जब दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के हो तो उनमें बच्चों में हो सकता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ए होगा, बी होगा तथा ए बी रुधिर वाले वर्ग हो जाएगा, इसका सही आंसर। और इसका भी हम वीडियो बना चुके हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा माता के, तो उनसे उत्पन्न संतान को ब्लड ग्रुप कौन हो सकता है, ऐसा वीडियो बनाया हुआ प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि नीचे लिखे कवकों में कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, मोरकेला एस्क्यूलेटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है, तो इसका सही आंसर इटाई हो जाएगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, इटाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 4-5 तरीका के क्वेश्चन पूछता है, कहेगा जी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है किसके प्रदूषण से होता है, तो नाइट्रेज के प्रदूषण से होता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कहेगा कि पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग हो जाएगा। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में पश्चिम बंगाल में क्या है, आर्सेनिक की अधिकता से कहेगा, आर्सेनिक की अधिकता से तो ब्लू क्या कर सकते हैं, ब्लैक फुट रोग हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि डिफ्लोगिस्टिकेटेड वायु नामक शब्द को कहा जाता है,
तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर एक हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में जी कि द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दाब पर हो जाएगा, दाब पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? कोहिमा का युद्ध 1944 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो इस कोहिमा का युद्ध, जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जापानी शाही सेना और भारतीय ब्रिटिश सेना। यानी कि कोहिमा का जो युद्ध कहेगा 1944 में, तो जापानी शाही सेना और भारतीय ब्रिटिश सेना हो जाएगा इसका सही आंसर। ये जो लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी टाइम में यानी कि लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को यानी कि संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 हो जाएगा। तो इसी में हुआ था क्या कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा समझौता में यानी कुछ क्षेत्र था, यानी कि एक तरह से इसमें जो क्षेत्र यानी कि सीधा किया गया था, कह सकते हैं, है ना। भारत के जो सबसे ज़्यादा भूमि भी बाउंड्री टच करता है बांग्लादेश के ही साथ टच करता है, 40-96 किलोमीटर। कह भारत के संविधान किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 343 के 1 हो जाएगा, 343 के 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन कहेगा कि भारतीय संविधान में कहेगा किस भाग में राजभाषा है? तो 17 में है। कहेगा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? तो 343 से 351 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्नलिखित में कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? तो कौन है जो संबंधित नहीं है? तो बी हो जाएगा, संविधान 74वां संविधान संशोधन पंचायत से नहीं है। ये तो नगर निगम से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 74वां संविधान संशोधन 73वां कहेगा तो हाँ बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज दिवस कहेगा कि कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। करा निम्नलिखित कार्यों में कौन सा एक कार्य यानी कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो कौन है जो संबंधित नहीं है? तो जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता प्रबंधन है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये नहीं है, 46 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के एक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा मूल कर्तव्य से हो जाएगा, मूल कर्तव्य से हो जाएगा इसका सही आंसर। और कहेगा क्वेश्चन में कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 के 1 में है। किस में? 51 के 1 में है, और ये जोड़ा गया है मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से यानी कि संवर्धन से संबंधित है? तो 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा, 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ हो जाएगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल चीज़ में सबसे अधिक है, लोकसभा में भी कहिएगा, राज्यसभा में कहिएगा, विधान परिषद में कहिएगा, विधानसभा में। तो हम बात कर लेते हैं, विधानसभा ने दिया हुआ है तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट 403 है। उसके बाद कहेगा कि लोकसभा के सीट कितना है उत्तर प्रदेश में? तो लोकसभा के सीट जो है ना 80 है, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कहेगा कि लोकसभा के सीट
80 हो गया वहाँ। उसके बाद कहेगा विधान परिषद का सीट उत्तर प्रदेश में, तो विधान परिषद 100 है। उसके बाद कहेगा कि राज्यसभा का सीट कितना है, तो 31 है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, हाँ 50 नंबर में करा क्वेश्चन में कि भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा चौथी हो जाएगा, चौथी हो जाएगा, चौथी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन सा यानी कि अंतरपृष्ठ का प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गैस से गैस हो जाएगा, 56 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, तो डी हो जाएगा, पूर्तिरोधी और यानी कि औषध खाई जा सकती है, गलत है, और ये जो टोटल दिया हुआ है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का सही आंसर करा किसी पदार्थ के यानी कि समावयव को केक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका भी डी हो जाएगा, अनुसूत्र समान होते हैं, अनुसूत्र समान होते हैं समयव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 59 का सही आंसर क्या होगा, करा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सत्य नहीं है, तो बी हो जाएगा, प्राकृतिक रबर में प्रत्येक द्विआबंध पर ट्रांस विन्यास होता है, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, करा है वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के भी किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, किस पर किया था उन्हें, अच्छा सिंधु समझौता हुआ था 1960 में, 1960 में सिंधु समझौता हुआ था। जो सिंधु के जो और सहायक नदी है, जैसे में हो जाइएगा सिंधु के कौन कौन सहायक नदी है, तो झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। तो इसमें हुआ था कि 3 ऊपर का नदी है उसका, जैसे में झेलम चिनाब रावी, इसका 3 नदी का 80% पाकिस्तान यूज करेगा पानी और 20% भारत। उसके बाद ब्यास सतलज रावी का, ये 3 नदी का भारत 80% पानी यूज करेगा, 20% पाकिस्तान, इसे समझौता हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है। कहेगा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि गोविलन मोड हो जाएगा, गोविलन मोड हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1954 में, 1954 में यानी कि उस टाइम भारत रत्न भी शुरू हुआ था। इसका सही आंसर 1954 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में तो यानी कि अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है, अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन कहेगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है, तो किंग्स को कहा जाता है, किंग्स को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जी कि टैक्स उन लेन देन पर लगाया जाता है यानी कि जिनमें नकारात्मक बाध्यता शामिल होती है, जैसे प्रदूषण। 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा, पिगोवियन हो जाएगा, पिगोवियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि किसी देश की जीडीपी उस देश में खाली स्थान, माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जुड़े हुए मूल का यानी कि मानक माप है। तो 76 का सही आंसर 1 हो जाएगा, प्रत्येक एकांतर वर्ष में हो जाएगा, प्रत्येक एकांतर वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी कि राजकोषीय नीति किसी देश
कि सरकार को खाली स्थान प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा कर राजस्व हो जाएगा, कर राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारतीयों के लिए स्वास्थ्य और यानी कि फिट जीवन शैली की मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिटनेस गतिविधियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी अगस्त 2019 में हो जाएगा, अगस्त 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमनगौर राजस्थान का पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया कब? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा। अब ग्राम पंचायत की बात करेगा तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में जी, कर रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? तो ये सभी जानते होंगे, क्वाशियोरकर हो जाएगा, क्वाशियोरकर। इस प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हो जाएगा। और मरम्मस भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उसके बीच लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षण बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? करा निम्नलिखित में कौन से प्राणी यानी कि समुद्रों में पाए जाते हैं? तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा जी श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यानी कि ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाधमनी में हो जाएगा, महाधमनी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? करा ये हिंद महासागर विश्व का खाली स्थान महासागर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। हिंद महासागर का यानी कि कैमे नंबर में आ जाएगा? तीसरा नंबर में आ जाएगा। सबसे बड़ा की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन पूछ सकता है तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर। करा बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो वो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1971, 1971 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी, करा निम्नलिखित में कौन सा एक पर्वत है यानी कि पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड म्यांमार के यानी कि संघाई श्रेणी के पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियां से ऊपर दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, माउंट सरामती हो जाएगा, सरामती, माउंट सरामती। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में करा है कि मिट्टी के सबसे निचली परत को खाली स्थान कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तल सेल कहा जाता है। उसके बाद 12 लाचा दर्रे दोनों किनारों पर निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, चंद्र और भागा चिनाब नदी इसका हो जाएगा सही आंसर। और ये दिया हुआ है रावी, चिनाब, सिंधु, झेलम सभी सिंधु नदी का सहायक नदी है, सिंधु का ही है। और सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी यही चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि पके बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पके बाघ अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में। पके बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना कि यंगयाप दर्रा से जो कौन नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है। और कहेगा कि नामदफा जो वाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र कह सकते हैं कि प्रति वर्ग यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है।
कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राज्य की केंद्र शासित प्रदेश भी ले लेंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में, वहाँ है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जी अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ये कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में जी कि दक्षिण अमेरिका देश पराग्वे की राजधानी कहाँ है। पराग्वे के क्वेश्चन पूछेगा कि राजधानी कहाँ है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, कहाँ हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असुनसियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असुनसियान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में सुक्रे, तो सुक्रे तो ये बोल्विया के राजधानी है। मोंटेविडियो कह रहा है तो उरुग्वे के हो जाएगा। और पारामारिबो दिया हुआ है, तो पारामारिबो किसका है, सूरीनाम के इनकी पारामारिबो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 132 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा। किसने, गार्डनर ये वर्गीकृत किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा जी भारत में किन निर्जन द्वीप में एक पंछी अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, पिट्टी द्वीप में हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिट्टी द्वीप में हो जाएगा इसका सही आंसर। अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कुछ हो सकता है पूछेगा कि नगीनट्टी अभ्यारण्य कहाँ है, यानी कि तो बिहार में है। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कहेगा कि भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य तो हरियाणा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अब बैरन द्वीप दिया हुआ अंडमान निकोबार में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का राज्य अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, तमिलनाडु से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, तमिलनाडु से हो जाएगा इनका परिवार। और बात करेंगे कि यानी कि कमला हैरिस के तो 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो जो बाइडन है 46वें नंबर के भी डेमोक्रेटिक पार्टी से। अमेरिका की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपना पूरा कार्यकाल 2 बार ही कर सकता है अमेरिका में, और एक बार में 4 वर्ष वहाँ के जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 4 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो किन्हें किया गया है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, समीर वी कामत हो जाएगा। किन्हें, समीर वी कामत। DRDO के कहेगा स्थापना कब, तो 1958 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जी कि सूदी रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा। किन्हें, बैडमिंटन से इसका सही आंसर। लेकिन कहेगा कि विश्व बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1977 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्नलिखित में कौन एवरी वोट यानी कि काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नवीन चावला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नवीन चावला इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का यानी का ध्येय है। तो 138 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इनकी ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़क, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए यानी कि आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 139 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के D(3) में किया गया है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में करा कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है।
तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंजेला मार्केल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कहेगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मार्केल, यानी कि जर्मनी के पूर्व चांसलर ये थी, जर्मनी के। लेकिन कहेगा कि वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्कोल्ज है। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। तो ये तो मैथ दिया हुआ है। तो बस ये छठा सेट था, तो हम रिवाइज कर लिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी जो है ना, इनकी मॉक टेस्ट रुका हुआ है और ग्रुपिंग डिस्कशन रुका हुआ है। थोड़ा सा यानी कि कह सकते हैं ना, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, जिसके कारण हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।